हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का माध्यम ला भाई अमित सर हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। हम आपके सामने आज बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर के आए हैं। लॉ एस्पिरेंट्स जो कि अभी 3 इयर्स की जो सुप्रीम कोर्ट की वर्डिक्ट आई, जो मैंडेटरी कर दिया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि जुडिशियल सर्विसेज में 3 इयर्स की प्रैक्टिस जो है वो होनी चाहिए, जिसके बाद बहुत से बच्चे, लगभग सभी बच्चे, वो बच्चे जो रजिस्टर्ड नहीं है, जिनकी 3 इयर्स प्रैक्टिस कंप्लीट नहीं है, तो वो हतोत्साहित थे, परेशान होने की बात भी थी। लेकिन लगातार इधर वैकेंसीज आ रही, जैसे अपने हरियाणा एडीपीओ भी आया है, झारखंड आया हुआ है, वैसे ही एक बहुत अच्छी वैकेंसीज जो है वो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यूपीएससी ने निकाली है, जिसका काफी समय से बच्चों का इंतजार था। 2023 में इससे पहले वैकेंसीज आई थी और नंबर ऑफ वैकेंसीज काफी कम थे, 7 वैकेंसीज थी। इस बार नंबर ऑफ वैकेंसीज भी ज्यादा है। तो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं सीबीआई में वैकेंसीज का। और सीबीआई में 2 प्रकार की वैकेंसी आई हैं, जिसमें फ्रेशर बच्चे भी एलिजिबल हैं कि वो यहाँ पर परीक्षा में अपीयर हो सकते हैं। तो ये 2 प्रकार की वैकेंसीज जो हैं वो क्या हैं? एक तो सीबीआई में एपीपी की, मतलब असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर की वैकेंसी है, और दूसरी जो वैकेंसी है वो पब्लिक प्रोसिक्यूटर की वैकेंसी है। तो हम लोग आइए डिटेल में जानते हैं कि नोटिफिकेशन के थ्रू क्या क्या, किस प्रकार से चीजें यहाँ पर बताई गई हैं। तो इसका एडवर्टीजमेंट नंबर जो आप देखेंगे वो आपका जो है वो आप फर्स्ट देखेंगे कि 12/2/25 है। ठीक है, 2025 का 12वां एडवर्टीजमेंट नंबर है। और इसमें ज्यादा डिटेल में जाते हुए हम नंबर 1 पर आते हैं, और उसमें देखिए वैकेंसी नंबर आपका ये दिया हुआ है, और इसमें दिया हुआ है 19 वैकेंसीज फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर इन सीबीआई। तो कितना है? 19 वैकेंसी है। ठीक है, पहले की अपेक्षा बहुत अच्छा वैकेंसी है। 19 वैकेंसीज है किस और काहे के लिए है? असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर इन सीबीआई। ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल, पब्लिक ग्रीवेंस एंड पेंशंस। तो इस मिनिस्ट्री के अंतर्गत क्या है, सीबीआई में एपीपी की वैकेंसीज जो हैं वो 19 वैकेंसीज आई हैं। और फर्दर आप देखेंगे कि इसको क्या किया गया है, कैटेगराइज किया गया है इसी में। तो रिजर्वेशन पोजीशंस आप देखें तो उसमें क्या किया गया, अनरिजर्व की जो वैकेंसीज हैं, तो अनरिजर्व कैंडिडेट के लिए 9 वैकेंसीज हैं, ईडब्ल्यूएस के लिए 1 वैकेंसी है, ओबीसी के लिए 7 वैकेंसीज हैं, और एससी के लिए आपकी 2 वैकेंसीज यहां पर दी गई है। आगे पे स्केल के बारे में हम देखेंगे तो पे लेवल क्या है आपका, 7 लेवल इन पे मैट्रिक्स एज पर 7 सीपीसी। तो सेंट्रल पे कमीशन का जो 7th लेवल है वो आपका क्या रहेगा, वो आपका पे स्केल रहेगा। एज अगर देखें तो एज को भी कैटेगराइज किया गया है, और वो किस तरीके से कि जो ईडब्ल्यूएस और अनरिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट्स होंगे उनके लिए जो एज है वो 30 ईयर है, 33 ईयर्स फॉर ओबीसीज। एंड आगे आप देखेंगे कि जो एससी कैटेगरी के जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 35 एज यहाँ पर रखी गई। इसेंशियल क्वालिफिकेशन देखिए, यहाँ पर ध्यान देने की जरूरत है कि फ्रेशर्स क्यों एलिजिबल हैं, किस तरीके से एलिजिबल हैं। और आप देखेंगे यहाँ पर केवल और केवल क्या कहा गया है कि आपके पास लॉ की डिग्री होनी चाहिए किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। और इसमें बिल्कुल यहाँ पर कोई ये बात नहीं की गई है, ना तो किसी प्रकार के एक्सपीरियंस की बात की गई है, ना ही यहाँ पर ये कहा गया है कि आप कहीं पर एज एन एडवोकेट, एज एन लॉयर आप एनरोल्ड हो। कोई रजिस्ट्रेशन, कोई इनरोलमेंट की बात नहीं की गई है। ठीक है, तो यहाँ पर इसलिए हम आपसे कह रहे हैं कि जो फ्रेशर्स हैं वो एपीपी की वैकेंसी के लिए एलिजिबल है। ठीक है, आगे रिलैक्सेशन की बात की गई है कि अगर यूपीएससी को ये लगता है कि कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके पास लॉ की डिग्री नहीं है या उससे कुछ कम योग्यता रखता है और अन्य योग्यताएं रखता है जो पीपी या एपीपी बन सकता है, तो वो जो है वो अपने यूपीएससी के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग वो उसको रिलैक्सेशन दे सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आप देखेंगे ड्यूटीज क्या होंगी। तो असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो होगा वो जो सीनियर पब्लिक प्रोसिक्यूटर या पब्लिक प्रोसिक्यूटर होगा उसके द्वारा जो दिए जाने वाले या डायरेक्ट किए जाने वाले केसेस जो होंगे, क्रिमिनल केसेस, उनको हैंडल करेगा। अदर डिटेल में जाएं तो ये पोस्ट देखिए, इसमें क्या बताया कि कैसी पोस्ट है, ये परमानेंट टाइप की पोस्ट है। कैसी है पोस्ट? आपकी परमानेंट है, सेंट्रल सर्विस है, जनरल सेंट्रल सर्विस ग्रुप बी की आपकी नौकरी है, सर्विस है। और ये कैसी है? गजेटेड आपकी पोस्ट है। और बस और क्या है? नॉन मिनिस्ट्रियल पोस्ट है। इसका हेडक्वार्टर जो है वो न्यू दिल्ली में होगा। और दूसरी बात क्या लिखा है, हाउ एवर कैंडिडेट्स आर लायबल टू सर्व एनीवेयर इन इंडिया। तो अगर आपका यहाँ पर सिलेक्शन होता है उसके बाद आपको पूरे भारत में कहीं पर भी सेवाएं देने के लिए भेजा जा सकता है। इसके बाद हम देखेंगे कि नेक्स्ट जो है वैकेंसी हमारी कौन सी आती है, वैकेंसी नंबर 2 आ जाती है। और दूसरी जो वैकेंसी है वो किसकी दी है? 25 वैकेंसीज हैं। कितनी है?
देयर आर 25 वैकेंसीज फॉर द पोस्ट ऑफ पब्लिक प्रोसिक्यूटर। पीपी की, सीबीआई में ही पीपी की वैकेंसी, पब्लिक प्रोसिक्यूटर की वैकेंसी, और आगे कैटेगराइज किया गया है कितनी, अनरिजर्व कैंडिडेट के लिए 12, ईडब्ल्यूएस के लिए 2, ओबीसी के लिए 8, एससी के लिए 2 एंड एसटी के लिए 1 पोस्ट जो है वो यहाँ पर अवेलेबल की दी गई है। तो पीपी में जो है वो पे स्केल क्या है, तो पीपी में आप देखेंगे 10th लेवल है और एज पर 7 सीपीसी। एज यहाँ पर आप एपीपी की तुलना में देखेंगे तो ज्यादा है, 35 years फॉर अनरिजर्व्ड एंड ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स, 38 years फॉर ओबीसीज कैंडिडेट एंड 40 years फॉर एससी एसटीज कैंडिडेट। एजुकेशनल में आप देखेंगे तो एजुकेशन में वही यहाँ पर भी मांगा गया कितना होना चाहिए कि आपके पास लॉ डिग्री होनी चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, प्लस आप देखेंगे कि एक्सपीरियंस यहाँ पर मांगा गया है। तो आपका जो एपीपी की वैकेंसी वहां पर फ्रेशर्स जो है वो एलिजिबल है, वहां पर किसी प्रकार का कोई एक्सपीरियंस, कोई रजिस्ट्रेशन, कोई इनरोलमेंट नहीं मांगा गया है। जबकि अगर आप पीपी में देखेंगे तो यहाँ पर कितना है, 7 years ऑफ प्रैक्टिस एट बार इन कंडक्टिंग क्रिमिनल केस। तो क्रिमिनल केस में 7 years का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ये बात बताई गई। इसके बाद हम आगे चलेंगे कि इसमें और क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं, क्योंकि बहुत लंबा डिटेल है, 59 पेज का जो हमारा है, हमें इससे रिलेटेड यहाँ पर 2 ही वैकेंसीज जो थी उनकी आवश्यकता थी जानने की। तो हम आगे जो इंपॉर्टेंट चीज है उसको हम यहाँ पर जानने की कोशिश करेंगे। आगे चलते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है कि जो हम अब पेज नंबर 25 पर जब आते हैं तो यहाँ पर देखने को मिलता है कि इंपॉर्टेंट वाले सेक्शन में क्या क्या इंपॉर्टेंट है कि हमारा जो फॉर्म है वो कब 23/8/2025 से हम फॉर्म फिल करना स्टार्ट कर लेंगे। फॉर्म फिल करने से पहले हमें ध्यान रखना होगा कि ऑनलाइन रिक्रूटमेंट एप्लीकेशन मतलब ORA एक फॉर्म है जो पहले भरा जाएगा, उसके बाद आप अपना कंप्लीट एप्लीकेशन फिल करेंगे। इसकी लास्ट डेट क्या है, तो 11/9/2025 इसकी लास्ट डेट है, और लास्ट डेट तक आप इंतजार मत करिएगा। कई सारी दिक्कतें आने लगती हैं, कभी सर्वर इशू होता है, कभी कुछ होता है, कभी कुछ होता है, आपके साथ कोई दिक्कत हो सकती है। तो मेरा कहना है कि स्टार्टिंग से ही आप अपने फॉर्म को फिल कर दें। इसको प्रिंट कब तक कर सकते हैं, तो नेक्स्ट डेट तक। लास्ट डेट जो आपकी 11/9 है, 11/9 है, उसके बाद आप 12/9 तक इसको एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो अपना प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है। इसके बाद हम एक और इंपॉर्टेंट चीज जानते हैं कि इसकी फी जो है वो फी कितनी है। तो देखिए इसमें जो आपका पेज नंबर 33 पे जो पॉइंट नंबर 4 दिया है, यहाँ पर एप्लीकेशन फीस के बारे में बताया गया है। क्या एप्लीकेशन फीस होगी, कैंडिडेट्स, कैसे कैंडिडेट, एक्सेप्ट फीमेल, एससी एसटी एंड पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी कैंडिडेट्स हु आर एग्जम्प्टेड फ्रॉम द पेमेंट ऑफ फी। ठीक है, इनको क्या किया जाएगा, इन्हें एग्जम्प्ट किया जाएगा। और ये आपको बात जो पॉइंट बी है उससे ज्यादा समझ में आ जाएगी। तो कितना फीस देना होगा, तो वो 25 रुपीज जो है वो केवल 25 रुपीज जो है आपकी फीस है। बी हम देखें क्या है कि नो फी फॉर एससी एसटी पीडब्ल्यूबीडी एंड वुमेन कैंडिडेट्स ऑफ एनी कम्युनिटी, और आगे क्या बताया, नो फी एग्जम्पशन, किसे फी का एग्जम्पशन नहीं दिया जाएगा, अवेलेबल टू जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस मेल कैंडिडेट एंड दे आर रिक्वायर्ड टू पे द फुल प्रेस्क्राइब्ड फीस। तो कितनी, जो भी प्रेस्क्राइब फीस क्या है, 25 रुपीज आपकी प्रेस्क्राइब फीस एक नॉमिनल फीस है जिसको आपको पे करना होगा। ये आपका जो था ये डिटेल्ड आपका नोटिफिकेशन था जो एक लॉ के स्टूडेंट्स के लिए जो इंपॉर्टेंट वैकेंसीज थी उसके बारे में हमने बताया। इसका सिलेबस क्या होगा, वो सिलेबस अभी तक जो है वो आयोग के द्वारा, कमीशन के द्वारा नहीं निकाला गया, लेकिन हम पिछला जो वैकेंसी थी उस पिछली वैकेंसीज में जो सिलेबस था उसको हम यहाँ पर देख लेते हैं। उसमें कुछ चेंजेस हो सकते हैं क्योंकि वहां पर पुराने क्रिमिनल लॉज को पूछा गया था और यहाँ पर चांसेस है कि नए क्रिमिनल लॉज को ही पूछा जाएगा। देखिए यहाँ पर क्या क्या है जो सिलेबस में आपका 2023 या 2023 के अकॉर्डिंग जो वैकेंसीज आई थी उसमें ये सिलेबस था आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन पीनल कोड, इंडियन एविडेंस एक्ट, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, टीपीए, रजिस्ट्रेशन एक्ट, सीपीसी, बैंकिंग रेगुलेशन, लिमिटेशन, सीआरपीसी, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड, ठीक है, रिकंस्ट्रक्शन एंड फाइनेंशियल एसेट एंड एनफोर्समेंट सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट 2002, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एक्ट, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट, कंपनीज एक्ट, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड और आपका सीबीसी लास्ट में सिविल जो आपका सेंट्रल विजिलेंस कमीशन एक्ट है। ये इतना जो है आपका सिलेबस सीबीआई, एपीपी और पीपी का सिलेबस था जो ये इतने पेपर्स, इतने एक्ट जो है आपके पूछे गए थे। अब यहाँ पर चेंजेस के चांसेस क्या है, यहाँ पर चेंजेस के पूरे चांसेस जो हैं वो ये हैं कि इन जो क्रिमिनल लॉज हैं यहाँ पर
न्यू क्रिमिनल लॉज के पूछे जाने की संभावना है, और संभावना ही नहीं, ये पूछे ही जाएंगे। जितने भी एग्जाम्स अभी आ रहे हैं न्यू क्रिमिनल लॉज के इन्फोर्स होने के बाद, वो क्या है, तो आपका आप जो है बीएनएस, बीएनएस और आपका पीएसए। ठीक, ये आपका एविडेंस एक्ट के जगह पर, ये आपका सीआरपीसी और ये आपका आईपीसी की जगह पर पूछा जाएगा। तो ये अभी जो आपका सिलेबस आएगा उस सिलेबस में कोई ऐसे चांसेस नहीं है कि इनमें किसी प्रकार का कोई चेंजेस हो, लेकिन हाँ न्यू क्रिमिनल लॉज, अब इसमें क्या हो सकता है, न्यू क्रिमिनल लॉज जो है अलोंग विद ओल्ड क्रिमिनल लॉज पूछा जा सकता है, या ये हो सकता है कि केवल न्यू क्रिमिनल लॉज को ही आपको सिलेबस में रखा जाए। तो ये आपका नोटिफिकेशन हो गया। आपके जो आपका सिलेबस है वो सिलेबस यहाँ पर डिस्कस कर लिया गया कि क्या इसमें सिलेबस हो सकता है, और इससे रिलेटेड कोई क्वेरी, टेस्ट सीरीज, क्रैश कोर्स, जो भी अगर किसी प्रकार का क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में आप लोग क्वेरी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।